हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम 8.7 को। इसमें कहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। 8.6 थ्योरम में ये था कि आपका डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम था कि वे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मतलब जो है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, ये सिर्फ प्रूफ करना था। और अब की बार क्या कह रहा, इन्होंने जो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, अब एक क्वाड्रिलेटर, अब की बार पैरेललोग्राम नहीं बोला, अब की बार बोला क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये आपको गिवन है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तब आपको उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। मीन्स अब आपका यहाँ पे क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये आपका क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, ए बी सी डी। और साथ ही उन्होंने कहा डायगोनल की भी बात करी तो हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं। ए सी हो गया और सिमिलरली ये आपका बी डी हो गया। तो यहाँ पर आपके ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एंड इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। अब इन्होंने ये कहा है कि अब ये ABCD क्या है, इसको पैरेललोग्राम, ABCD से पैरेललोग्राम ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया है कि ये OA ये OC के इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। OB जो है वो OD के इक्वल है। बाइसेक्ट मीन्स दोनों इक्वल पार्ट्स में, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। मीन्स जैसे AC आपका जो डायगोनल है ये मतलब बाइसेक्ट हो रहा है, दोनों के दोनों डायगोनल्स BD भी, तो मीन्स OA इक्वल्स टू OC हो रहा है, OB इक्वल्स टू OD, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स की बात करूँ, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो उससे होगा क्या, हम इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे उनको इक्वल कर लेंगे। आपकी बार जो देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो आसान है, कर देंगे। तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल करेंगे, कौन से पार्ट्स को इक्वल करें जिससे हमें फायदा होगा कि हम उसको ये ABCD को पैरेललोग्राम कह सके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कह देंगे इसे PCD से। तो इससे फायदा क्या होगा, अब आप जानते हैं कि दो लाइंस ऐसे हैं, ये जा रही है और यहाँ पर एक ट्रांसवर्स लाइंस इस तरह से इसको जो है कट कर रही है, और जिसके थ्रू दो एंगल अगर इस तरह से बनते हैं, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और ये कब इक्वल होते हैं, देखिए ये तभी इक्वल होते हैं, ये कब इक्वल होते हैं, तभी इक्वल होते हैं जब ये लाइन जो होगी, ये लाइन ये आपस में क्या हो, ये पैरेलल लाइन हो। ये नहीं कि भाई ये इस तरह से मतलब एक पैरेलल मतलब सीधी जा रही है और एक तिरछी जा रही है तब ये इस तरह से हो रहे हैं, नहीं, ये तब नियम लागू होता है, तब रूल है कि जब ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल लाइन हो, आपस में ना मिलती हो, कहीं पे भी जाकर जो है आगे तक जाकर जो है, ठीक है। तो ये कैसी लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, तो तब ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। मीन्स आपको ये वाले एंगल्स के इक्वल अगर हम कर देंगे तो हम सीधे सी बात कर देंगे कि AB जो है पैरेलल है किसके, CD के। तो हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन, ठीक है। गिवन में हमें यही है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर, ये गिवन है, ABCD इज अ quadrilateral and AC and BD are the diagonals of quadrilateral ABCD intersecting at a point O। इतना आपको गिवन है टू प्रूव। देखिए प्रूव आपको करना क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ देखिए इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब यहां पे देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मतलब SAS रूल हम लगाते हैं। तो सबसे पहले साइड को इक्वल कर लेते हैं, OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC। अब ये क्या है, OA इक्वल्स टू OC। गिवन में यहाँ पे इन्होंने बोला था इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे गिवन में ये भी आप लिख रहे हैं, आप
ये तो लिखना ही लिखना है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल एंड C and BD आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट O। साथ ही OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, ये भी आपको गिवन है, ये आपको लिखना है, भूल गए थे इसमें, ठीक है। तो अब ये क्या है आपका गिवन है। फिर सेकंड पार्ट S हो गया। अब A एंगल कौन सा इक्वल करते हैं, ये वाला, मीन्स एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। ये कौन से एंगल होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद इतना हो गया, S हो गया, A हो गया। अब एक और S साइड, मतलब OB इक्वल्स टू OD ले लेंगे, OB इक्वल्स टू OD। ये भी क्या है, ये भी गिवन है। सो देयरफॉर अब यहां हो गया कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD बाय कौन सा रूल, SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, SAS रूल। अब इससे क्या होगा, देयरफॉर अब यहां से हमने बताया तभी कौन सा एंगल इक्वल करेंगे हम, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, मींस एंगल OC पहले OAB, क्योंकि हमने ट्रायंगल ले रखा AOB को पहले, तो एंगल इस देयरफॉर एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD और कैसे हुआ ये, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD, अपना इतना हमने कह दिया, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते क्या हैं कि बिकॉज एंगल OAB एंड एंगल OCD आर अल्टरनेट एंगल and एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD इक्वल है कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1। भाई OAB और OCD आपके अल्टरनेट एंगल है और ये आपस में इक्वल भी, क्यों इक्वल है हमने बता दिया, कहां से इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से प्रूफ किया है अभी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर AB जो होगी वो पैरेलल होगी CD के, देयरफॉर AB पैरेलल CD, जानते हैं आप, अभी आपको बता ही दिया था ये, ठीक है। अब इसको इक्वेशन आप कह लीजिए, इसको हम इक्वेशन 2 कह दीजिए इसको, ठीक है। सिमिलरली जिस प्रकार से हमने इसको इक्वल करके इक्वेशन जो है इसको 2 कह दिया, सिमिलरली ये AD पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। जब हम ये वाले ट्रायंगल ले लेंगे ना, AOD और BOC वाले, C और B वाले अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं तो इससे ही वाला भी प्रूफ हो जाएगा आसानी से। तो AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, सिमिलरली इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्योंकि बोथ पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है आर पैरेलल, सो आप कह सकते हो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था आपको कि ABCD से पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो थी वो पैरेलल आ गई थी, दोनों के दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स के, किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स जो है AB और CD और AD एंड BC आप पैरेलल आ गई, तो ABCD को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इस पर कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।